अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करोड़ों दुरूद सलाम हमारे आका मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके अहले बैत अतहार पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है तहारत और नमाज के मसाइल की बुनियादी मसाइल के ऊपर बातचीत करने का और ऐसी मालूमात आप तक पहुँचाने का जिसको अदा कर कर आप अच्छे अंदाज से अपनी नमाज़ों को हिफाजत कर सकते हैं। उस सिलसिले में पिछली वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नत किसे कहते हैं, बुनियादी तौर पर उसको फ़र्ज़ किसे कहते हैं, वाजिब किसे कहते हैं और सुन्नत किसे कहते हैं, इसके बारे में बताई थी। और अब हम डिफ़ाइन करेंगे सुन्नत किसे कहते हैं। सुन्नत दो तरह की है, सुन्नत मौक़दा और सुन्नत गैर मौक़दा। सुन्नत मौक़दा उसे कहते हैं कि जिसको हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवातर से किया हो और उसको छोड़ा ना हो, लेकिन आका करीम की मख़सूसात में भी वो शामिल ना हो। और सुन्नत गैर मौक़दा उसे कहते हैं जो आका करीम ने कभी किया हो और कभी छोड़ दिया हो। अब याद रखें, सुन्नत मौक़दा की तीन सूरतें हैं। पहली ख़बर वाहिद, दूसरी ख़बर मशहूर, तीसरी ख़बर मुतवातिर। अब ख़बर वाहिद किसे कहते हैं? जिस हदीस का एक रावी हो उसे ख़बर वाहिद कहते हैं। और ख़बर मशहूर उसे कहते हैं जिसके रावी दो या दो से ज़्यादा हों। और ख़बर मुतवातिर उसको कहते हैं जिसके रावी कई ज़्यादा हों, तसलसल के साथ कई रावियों ने उसको बयान किया हो। याद रखें, ख़बर मुतवातिर का मुनकिर जो है वो काफिर है। ख़बर मुतवातिर की हदीस के बारे में जो इनकार करे वो काफिर है। ख़बर वाहिद का जो मुनकर है वो फासिक है, उसको फासिक कहेंगे। तो याद रखें, इनको इस चीज़ का ख्याल रखना कि ख़बर मुतवातिर के बारे में जो सुन्नत मौक़दा के बारे में जो हदीसें आई हैं उनको मानना हर हालत में जायज़ है, अमल उस पर करना ज़रूरी है। और इसी तरह सुन्नत गैर मौक़दा उसको अदा करने वाला सवाब का मुस्तहिक होगा, अदा नहीं करेगा तो ना फासिक होगा ना गुनहगार होगा, कोई उसके ऊपर उसके लिए भय नहीं, चूँकि ये मुस्तहब अमल है। इसलिए हमें ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों के सुन्नत मौक़दा अदा करते हुए हमें बहुत एहतियात का दामन पकड़ना चाहिए और गैर मौक़दा जो है उनको भी अदा करते हुए हमें जो है मुकम्मल खुशू खुज़ू के साथ अदा करें। ये जो सुन्नत गैर मौक़दा है ये दर्जात की बुलंदी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसको आप इस तरह समझ लें जैसे आप नवाफिल पढ़ते हैं, इसी तरह नवाफिल जो है अल्लाह के क़ुर्ब पाने के लिए पढ़े जाते हैं। सुन्नत गैर मौक़दा है ये नवाफिल ही की किस्म है, तो ये भी अल्लाह के क़ुर्ब के लिए पढ़ी जाती है। तो इसको छोड़े ना, पढ़ने की सही करते रहें। कभी कभी अगर किसी थकन हो या तंगी की वजह से या जल्दी की वजह से या किसी ऐसी जगह जाना है जहाँ पर पहुँचना लाजिम है, उसकी वजह से अगर तर्क करना पड़े तो मजबूरी है, लेकिन उसको अदा करने की पूरी कोशिश किया करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम की समझ अता फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अगली दफ़ा हम नवाही की किस्मों के बारे में बात करेंगे जो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।